नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने अगले टाइप पर चर्चा करेंगे जो कि हमारा सी टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें उस टाइप के प्रश्नों पर हम एक चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया है कि ऑल एक्स आर वाई, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि सम एक्स आर जेड। तो दोस्तों, ये कुछ सी टाइप का हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसे कि इस तरीके से मिडिल टर्म यहाँ पर भी है और मिडिल टर्म यहाँ पर भी है। कुछ ये सी टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए हम लोग इसको सी टाइप का स्ट्रक्चर कह देते हैं। तो इस प्रकार के अगर हमारे कथन दिए गए हैं तो उनमें जो हमारा जो डायरेक्शन रहेगा देखने का, वो हमारा रहेगा कि अपोजिट टू डिक्शनरी रहेगा। तो जो हमारा डिक्शनरी का जो ऑर्डर रहता है, जो हमारे वर्ड्स का, उनके अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। जैसे कि हमारा डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए जो रहता है पहले आता है, और एस जो रहता है उसका क्रमांक 19 रहता है, वो बाद में आता है। लेकिन हम इसमें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ना देख करके हम अपोजिट टू डिक्शनरी देखेंगे। यानी कि हम कैसे देखेंगे, हम इसमें नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से। यानी कि सम को हम पहले मानेंगे और ऑल को हम बाद में मानेंगे। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये सीधा है तो हम ये उल्टे हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं हम। तो ये हम नीचे से ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे। अब हम इन दोनों कथनों के मेन निष्कर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि जो हमारा सम प्लस ऑल का जो केस रहता है, इसमें जो हमारा मेन कंक्लूजन रहता है वो होता है सम ही रहता है। तो हमारा जो इसका मेन कंक्लूजन हो जाएगा वो दोस्तों, यहाँ पर ये ऑल ना रह करके ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर सम ही रहेगा। क्योंकि जो सम प्लस ऑल का केस रहता है उसका जो मेन कंक्लूजन रहता है वो सम में रहता है। क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा मेन कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा सम जेड और वाई, इस तरीके से। क्योंकि ये मिडिल टर्म है, इनसे तो हम नहीं देखेंगे, इनको कैंसिल कर देंगे। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो सम प्लस ऑल का जो मेन कंक्लूजन रहता है वो सम में रहता है। तो ये हो जाएगा सम जेड और वाई। इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर बात करें तो हम पहले वाले और दूसरे वाले जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके हम री स्टेटमेंट और उनके कन्वर्जन भी लिख सकते हैं। आप लोग अपने कॉपी पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले टाइप पर चर्चा करते हैं जो कि उल्टा सी टाइप का है। ये हमारा अगला टाइप है। इसमें हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है कुछ उल्टे सी टाइप का रहता है, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर एक हमारा मिडिल टर्म है और यहाँ पर भी हमारा एक मिडिल टर्म है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, जिसे हम उल्टा सी की तरह दे देते हैं नाम। तो इसमें जो रहता है कि हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर के देखते हैं। यानी कि जो हमारे डिक्शनरी में पहले रहता है उसको हम पहले मानते हैं, जो बाद में रहता है उसको हम बाद में मानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ये उल्टा है तो हम सीधे हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें हम देखने का जो हमारा क्रम रहेगा वो हमारा नीचे से ऊपर रहेगा। क्योंकि ए जो रहता है वो पहले स्थान पर रहता है और एन का जो हमारा क्रमांक रहता है वो 14 रहता है। इसलिए हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, चूँकि ए जो रहता है डिक्शनरी हमारे पहले आता है। तो इसमें जो हमारा इसका इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो हम मेन कंक्लूजन निकालने की बात करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कि क्योंकि हमारा जो ऑल जो है ऊपर है और नो नीचे है, तो ये ऑल प्लस नो का केस बन रहा है। तो ऑल प्लस नो के केस में जो रहता है हमारा जो मेन कंक्लूजन रहता है वो नो रहता है। तो यहाँ पर देखिए नो लिखा गया है। और चूंकि ये तो हमारे मीडिएटर हैं, इनको हम कैंसिल कर देंगे, इनसे मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऑल टी हमारे जो रहेगा इस तरीके से हो जाएगा, ऑल टी इज एस। ये हमारा मेन कंक्लूजन हो जाएगा। और दोस्तों, हम अगर बात करें तो इनके रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो नो का तो जो रीस्टेटमेंट रहता है वो नो में ही रहता है।
तो हम नो एस इज क्यू ही रहेगा इसका री स्टेटमेंट, और उसका कन्वर्जन जो रहता है वो भी नो में ही रहता है, लेकिन कन्वर्जन में हमारा जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका कन्वर्जन हो जाएगा नो क्यू इज एस। इसी तरीके से हम दूसरे वाले सेंटेंस का भी री स्टेटमेंट और कन्वर्जन कर सकते हैं। आइए इन पर बेस्ड एग्जाम्पल के माध्यम से और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि नो राजपूत इज मिल्कमैन, और हमारा दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑल बिजनेसमैन आर मिल्कमैन। तो दोस्तों ये हमारा इसके जो कंक्लूजन दिए गए हैं इन पर हम विचार करते हैं कि कौन सा हमारा सही है कौन सा गलत है। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन दिया गया है वो दिया गया है कि नो मिल्कमैन इज बिजनेसमैन। तुम्हारा ये मिल्कमैन यहाँ पर है, बिजनेसमैन यहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रेडिकेट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है, जो सब्जेक्ट था प्रेडिकेट हो गया है। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन किया जा रहा है। लेकिन ऑल का जो हमारा कन्वर्जन रहता है वो सम में रहता है और यहाँ पर नो लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम बिजनेसमैन आर नॉट मिल्कमैन, यानी कि बिजनेसमैन हमारा यहाँ पर है और मिल्कमैन यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो ये दूसरे वाले स्टेटमेंट का जो है वो री स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए बिजनेसमैन यहाँ पर है और ये यहीं पर मिल्कमैन वहीं पर रहा जो प्रेडिकेट का स्थान था। और ऑल का जो हमारा जो री स्टेटमेंट रहता है वो सम में रहता है, ना कि सम नॉट में। और चूंकि ये सम नॉट में लिखा गया इसलिए हमारा ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत है। और तीसरे वाले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हम ऑल राजपूत्स आर मिल्कमैन, तो ये हमारा ऑल राजपूत्स यहाँ पर है और मिल्कमैन यहाँ पर है। तो ये हमारे पहले कथन का जो है री स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, क्योंकि नो का जो री स्टेटमेंट रहता है नो में रहता है और यहाँ पर ऑल लिख दिया गया है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चौथे निष्कर्ष पर अपनी चर्चा करते हैं। नो राजपूत इज बिजनेसमैन, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर ये राजपूत है और ये बिजनेसमैन है यहाँ पर है। चूँकि ये देखिए सी टाइप का है, तो ये सी टाइप का है यानी उल्टा टाइप का है, तो हम सीधे देखेंगे यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। वो उल्टा है तो हम सीधे देखेंगे यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर देखेंगे। तो ये नो राजपूत इज बिजनेसमैन यानी कि, तो इसका मेन कंक्लूजन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि, तो ये हमारा कुछ ऑल प्लस नो यानी कि नो ऑल नो का केस बन रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर उल्टे सी टाइप का है तो हम सीधे देखेंगे यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर देखेंगे। तो ऑल नो का ये केस बनेगा। जो हमारा मेन कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा नो बिजनेसमैन इज राजपूत। और जो यहाँ पर दिया गया है ये मेन कंक्लूजन का ही कन्वर्जन किया गया है। तो हमारा जो मेन कंक्लूजन हो जाएगा वो हो जाएगा मेन नो बिजनेसमैन इज राजपूत, और उसका जब हम कन्वर्जन करेंगे तो वो हो जाएगा नो राजपूत इज बिजनेसमैन, जो कि एकदम सही हो जाएगा। इस तरीके से पहले दूसरा और तीसरा गलत है और हमारा चौथा एकदम सही है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा चौथा ये ओनली बी वाला सही हो जाएगा। आइए हम एक दूसरे एग्जांपल से सी टाइप के प्रश्न को हल करते हैं इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिडिल टर्म हमारा ऑरेंज है और यहाँ पर भी ऑरेंज है, तो ये सी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि ये सी टाइप का अगर स्ट्रक्चर है तो ये सीधा है तो हम उल्टा देखेंगे, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। यानी जो एन जिसका क्रमांक रहता है 14 और ए जो है 1 पर रहता है, तो ये अगर सीधा है तो हम उल्टा देखेंगे। यानी हम जो हमारा जो बाद में आने वाला जो वर्ड है उसको हम पहले मान लेंगे और जो हमारा पहले आता है उसको हम बाद में मानेंगे। तो इस तरीके से हम देखें तो हम इस प्रश्न में हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, यानी कि नो प्लस ऑल का केस बन रहा है ये। तो नो प्लस ऑल का जो केस बनता है ऊपर नो रहता है जब, तब हमारा जो मेन कंक्लूजन रहता है तो सम नॉट निगेटिव में हो जाता है। तो आइए हम निष्कर्षों पर देखते हैं कि कौन हमारे सही है कौन गलत है। तो हमारा पहला निष्कर्ष है नो पोमीग्रेनेट इज एप्पल। तो यहाँ पर पोमीग्रेनेट यहाँ पर है हमारा और एप्पल यहाँ पर है। तो चूँकि देखिए ये मेन कंक्लूजन लिखा तो गया है, लेकिन नो का जो नो प्लस ऑल का जो रहता है सम नॉट निगेटिव में रहता है, ये नो में लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा।
हमारा दूसरा जो निष्कर्ष है वो नो एप्पल इज पोमीग्रेनेट, ये इस तरीके से। तो नो एप्पल इज पोमीग्रेनेट, ये यहाँ पर। तो इस सेंटेंस में हमारा जो मेन कंक्लूजन है उसका कन्वर्जन करने का प्रयास तो किया जा रहा है, नो एप्पल इज पोमीग्रेनेट। तो ये देखिए यहाँ पर, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मेन कंक्लूजन जो होता है हमारा वो सम नॉट निगेटिव में रहता है। और चूँकि ये देखिए ये निगेटिव वाला तो बना ही नहीं है इसमें केस, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर हम तीसरे पर बात करें, नो एप्पल इज पोमीग्रेनेट, तो ये देखिए हमारा मेन कंक्लूजन था उसका, वो तो हो गया था हमारा सम नॉट निगेटिव में, और ये मेन कंक्लूजन का ये कन्वर्जन करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो हमारा मेन कंक्लूजन है वो सम नॉट निगेटिव में है, और सम नॉट निगेटिव का जो कन्वर्जन होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए हमारा ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा, पहला तो गलत था ही। तीसरे पर बात करते हैं, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल्स, ये हमारा ऑरेंजेस है और एप्पल हमारा यहाँ पर है। तो ये देखिए दूसरे वाले स्टेटमेंट का ये री स्टेटमेंट लिखने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन ऑल का जो हमारा री स्टेटमेंट रहता है वो सम में ही रहता है, इसलिए हमारा ये तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चौथे पर अगर बात करें हम, तो नो पोमीग्रेनेट इज ऑरेंजेस, तो ये देखिए हमारा ये पोमीग्रेनेट है और यहाँ पर ऑरेंज है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो ये देखिए हमारे पहले वाले स्टेटमेंट का जो है ये कन्वर्जन करने का प्रयास किया गया है और ये एकदम सही किया गया है, क्योंकि ये देखिए पोमीग्रेनेट जो हमारा प्रेडिकेट था वो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है, और जो ऑरेंजेस जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया है, और नो का जो हमारा कन्वर्जन रहता है वो नो में ही रहता है, इसलिए हमारा ये चौथा वाला विकल्प एकदम सही है। और दोस्तों इस जो विकल्प दिए गए हमारे ऑप्शन हैं इनमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज का। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अभी इसमें और आगे आने वाले वीडियोस में और कुछ टाइप्स बचे हुए हैं, उन पर भी चर्चा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।